अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सोनीपाल यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल पे अपने तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप अमेज़न KDP पे बुक राइटिंग करना चाहते हैं तो आप कैसे एक अच्छी बुक लिख सकते हैं। अपने टॉपिक की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। तो चलें दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस नई और इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था अमेज़न KDP से रिलेटेड कि कैसे आप KDP का अकाउंट बना सकते हैं और कैसे आप इस पे वर्क कर सकते हैं। दोस्तों, अमेज़न KDP एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप बुक राइटिंग के ज़रिए हज़ारों डॉलर कमा सकते हैं। पाकिस्तान में रहते हुए आप Payoneer के ज़रिए ये अमाउंट रिसीव भी कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा काम अकाउंट बनाना नहीं, सबसे बड़ा अकाउंट Payoneer को लिंक करना नहीं, बल्कि सबसे बड़ा काम यह है एक अच्छी बुक लिखना। आप कैसे एक अच्छी बुक लिख सकते हैं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जो आपको बुक लिखने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी। याद रखिएगा दोस्तों, अमेज़न KDP की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताई हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर और आई बार में अवेलेबल है, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। चलते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट्स की तरफ और मैं आपको बताता हूं कि ये पॉइंट्स एक अच्छी बुक लिखने के लिए क्यों ज़रूरी हैं। जी तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ। Amazon KDP Kindle Direct Publishing Platform. Basic points of writing book. How to write book for KDP. नंबर 1, टाइटल ऑफ बुक। टाइटल ऑफ बुक ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है तब जब आप अपनी बुक को लिख रहे होते हैं। सबसे पहले आपके जहन में होना चाहिए कि किस टॉपिक के ऊपर आपने बुक लिखनी है। दोस्तों, जो भी आपका टॉपिक होगा आपने तमाम तर मटेरियल अपने इस टाइटल की बेस पे ही बुक के अंदर डालना है। ये ना हो कि आपका टाइटल कुछ हो और आप मटेरियल कुछ लिख रहे हो। तो टाइटल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राइटिंग बुक। नंबर 2, टेबल ऑफ कंटेंट। अगर आप सिंपली बुक लिख देते हैं एक टाइटल दे के और उसके बाद अपनी सिंपली बुक लिख देते हैं तो वो बुक नहीं होगी, उसको पढ़ने वाले के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होंगी उसमें। तो टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब ये होता है कि आप एक फर्स्ट पेज के ऊपर अपनी बुक की जो कंटेंट है उनको डिस्प्ले करेंगे कि कौन से पेज पे कौन सा कंटेंट अवेलेबल है, ताकि रीडर वहां से देख के जो उसका मनपसंद टॉपिक है उसको फाइंड आउट कर सके इजीली। उसके बाद है पेज लेआउट। दोस्तों, जब हम वर्ड ओपन करते हैं तो हमारे पास जो पेज ओपन होता है वो उसकी स्केलिंग डिफरेंट होती है। तो किस तरीके से हमने पेज की सेटिंग करनी है, अब मैं आपको बताता हूँ कि पेज लेआउट कौन सा एक्सेप्टेबल होता है। जी तो दोस्तों, मैंने आपके सामने अपनी बुक ओपन की है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरा टाइटल है। टाइटल के बाद टेबल ऑफ कंटेंट को मैंने डिस्प्ले किया हुआ है, जहाँ पे आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन, उसके बाद चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और उस चैप्टर का जो टाइटल है वो भी अवेलेबल है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं पेज साइज। पेज साइज के बारे में मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपने लेआउट पे क्लिक करना है। लेआउट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपने पेज की लेंथ, विड्थ, हाइट तमाम चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। मैंने MS ऑफिस पे जब अपना कोर्स शुरू किया था तो MS वर्ड पे स्पेशली मैंने वीडियोस बनाई हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर उस कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखी तो बुक राइटिंग से पहले मेरी वो वीडियो ज़रूर देख लें, जो कि आपको हेल्प आउट करेंगी बुक लिखने में। क्योंकि इसका पेज की जो हाइट है ये होती है 8 इंच और इसकी जो विड्थ है वो हमारी 5 इंच होती है। पेज लेआउट के बाद हमारे पास है इमेजेस। अगर आपने अपनी बुक के अंदर कोई भी इमेज यूज करनी है तो वो ब्लैक एंड व्हाइट होनी चाहिए, यानी कि कलरफुल इमेज यूज आपने नहीं करनी। ब्लैक एंड व्हाइट ड्राइंग टाइप की इमेज आपने यूज करनी है। अगर आप कलरफुल यूज करते हैं तो वो इतना ज्यादा डार्क ना हो कि उसमें आपको पब्लिशिंग के दौरान कोई अमेज़न की तरफ से उस पर
क्लेम आ जाए जिसकी वजह से आपकी बुक रिजेक्ट हो जाए। तो मोस्टली ब्लैक एंड वाइट इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बुक राइटिंग के लिए। उसके बाद मिनिमम पेज मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आपके 22 से अबव होने चाहिए, 20, 22, 24 तक होने चाहिए मिनिमम पेजेस। उसके बाद आ जाता है कंक्लूजन। जब आप अपनी बुक को एंड करेंगे तो आपने जो जिस टाइटल के ऊपर बुक लिखी है उसका एक कंक्लूजन यानी कि 10-12 लाइनों की आपने एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपने बताना है कि आपकी इस बुक का क्या निचोड़ है, कि आप क्या बयान किया आपने, उसका एक शॉर्टकट। उसके बाद लास्ट पे आपने अबाउट आथर, अगर आपने खुद अपनी बुक लिखी है तो वेल एंड गुड है, ये आप अपने बारे में एक्सप्लेन करें। अगर आपने किसी ऑथर का डेटा लिया है तो आप उसके बारे में इसके एंड में जरूर एक्सप्लेन करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारी केडीपी की बुक है वो कितनी कैटेगरीज के अंदर अमेजोन केडीपी प्लेटफॉर्म में जाके कन्वर्ट होती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद अच्छी और नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।